बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 यूनिट नंबर 9 के कंप्लीट होने के बाद यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 8 आपको काफ़ी इजी लगेगा क्योंकि यूनिट 8 और यूनिट 9 जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। उसमें भी हमने जो है वो सर्कल्स से बनने वाले कॉनिक्स को स्टडी किया है और यहाँ पर भी हम सर्कल से बनने वाले कॉनिक्स को स्टडी करेंगे, बल्कि सर्कल को भी स्टडी करेंगे। ठीक, अब वो यूनिट जो है वो रिक्वेस्टेड था, यानी कि बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मिस पहले वो करवाइए, तो इसलिए पहले वो करवा दिया। अब हम सर्कल यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट नंबर 8 है। अब मैं आपको कॉनिक्स का इंट्रोडक्शन दूँ कि कॉनिक्स होते क्या हैं, बनते किस तरह से हैं। बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई आपके पास पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला जो है वो जनरेट कैसे होते हैं। तो देखिए हमारे पास एक होता है फिक्स्ड एक्सेस, ठीक है, या एक फिक्स्ड लाइन होती है, इसको हम एक फिक्स्ड लाइन का नाम देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे फिक्स्ड लाइन कहेंगे। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन है या एक एक्सेस है आपके पास जो फिक्स्ड है। इसके बाद यहाँ पर इस पर एक रोटेटिंग लाइन आ जाती है, ठीक है, ये लाइन इस पर क्या है, रोटेटिंग है, यानी ये लाइन इस पर रोटेट करेगी, ये एक रोटेटिंग लाइन है। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब ये लाइन रोटेट करेगी तो रोटेट करने से इस लाइन के आपके पास जनरेट होगा एक कोन जनरेट होगा, ठीक है। किस तरह से, देखिए मैं आपको बना के बताऊं। जब ये मुस्तकिल रोटेट करेगी लाइन, क्योंकि लाइन फिक्स्ड लाइन और ये रोटेटिंग लाइन है। अब रोटेटिंग लाइन क्या है, तो जब रोटेटिंग लाइन रोटेट कर रही है तो आपके पास इस तरह से एक कॉनिक सेक्शन बनेगा। इस तरह से आपके पास एक कॉनिक सेक्शन बनेगा। ये फिक्स्ड लाइन है इस वक्त, ठीक है, और इस फिक्स्ड लाइन को हम इस पर कहेंगे कि ये फिक्स्ड लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ कोन है। इसके बाद ये जो रोटेटिंग लाइन है, इस रोटेटिंग लाइन को, ये रोटेटिंग लाइन रोटेट होगी और जनरेट करेगी एक कॉनिक सेक्शन को। अच्छा, डायग्राम में ये जो वर्टेक्स था, ठीक है, ये आपके पास जो है वो मीट नहीं कर रहे थे, तो मैंने इसको जो है वो रेस करके बिल्कुल परफेक्ट बना दिया है, ठीक है। होता ये है कि कैमरा भी होता है साथ में, तो आप बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे हो जाती है। अब मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। ना ये फिक्स लाइन है जिसे हम एक्सिस ऑफ कोन भी कहेंगे, और ये है रोटेटिंग लाइन जो कि जनरेट कर रही है कॉनिक सेक्शन को, ठीक है। ये एक रोटेटिंग लाइन है, ठीक है, जो जनरेट कर रही है कॉनिक सेक्शन को, जिसे हम जनरेटर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इस लाइन को हम जनरेटर भी कहेंगे। नाउ अब ये जो आपके पास जनरेट हो रहे हैं कोन, एक ये कोन जनरेट हो रही है। इस कोन को, दोनों कोन्स को आप कहते हैं सरफेस नैप। क्या नाम देते हैं आप इन्हें, सरफेस नैप का। इसे अपर नैप का नाम दे देंगे, पूरे को सरफेस नैप, ऊपर वाले को अपर नैप, नीचे वाले को लोअर नैप, ठीक। इसके अलावा इसमें आपके पास जो बताने वाली चीज़ें हैं अब अहम शुरू होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि भाई किस तरह से जो है वो एक फिक्स लाइन पे एक रोटेटिंग लाइन जो है वो क्या करती है, रोटेट होती है और जनरेट करती है कोन्स को, और कोन्स को या कॉनिक सेक्शन को जनरेट करती है। अब इन कॉनिक सेक्शन को जनरेट करने से आपके पास 3 टाइप्स के जो है ना वो कोन्स बनते हैं। 3 टाइप्स के आपके पास जो है वो कॉनिक सेक्शंस बनते हैं, ठीक है। अब कॉनिक सेक्शन के 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो है 3 टाइप्स ऑफ कॉनिक्स। कॉनिक 3 टाइप्स के कॉनिक्स कौन से हैं, एक है पैराबोला, एक है हाइपरबोला, और थर्ड वन इज एलिप्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो सर्किल, एलिप्स,
पैराबोला और हाइपरबोला जनरेट होता है। अच्छा, ये तीनों तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से जनरेट होते हैं, बट सर्किल अगर आपके पास किस तरह से जनरेट होगा, तो सर्किल की है कि अ सर्किल इज अ कॉनिक और कर्व विच इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ कोन विद अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड डज नॉट कंटेन द वर्टेक्स एज शोन इन फिगर 8.2। कि सर्किल एक ऐसा कॉनिक या कर्व है जो कि बनेगा कोन के कट होने से। अब ये कोन है हमारे पास, ये कोन है, ठीक है, ये कोन है। इस कोन को आप कहीं से भी कट करें, ये प्लेन आपके पास बिल्कुल इसी तरह से जो है वो यानी वर्टेक्स के परपेंडिकुलरली जो है वो नीचे की जानिब जाए तो आपके पास बनेगा सर्किल। ठीक, जैसा कि शो किया गया फिगर 8.2 में। ठीक है, अच्छा, एलिप्स की डिफाइन लिखी हुई है। एन एलिप्स इज अ कॉनिक और कर्व विच इज ऑब्टेन इफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्ड एंड कट्स ओनली वन नैप ऑफ द कोन एज शोन इन फिगर 8.3। कि एलिप ऐसा कॉनिक या कर्व है जो कि बनेगा प्लेन को इंटरसेक्ट करने से, यानी कि और जो प्लेन है वो स्लाइटली टिल्ड होगा और कट करेगा एक ही नैप को, ठीक है, कोन के स्लाइडली टेल्ड होगा और एक ही नैप को कट करेगा, तो इससे बनने वाली जो फिगर होगी वो होगी इलिप्स। अब पैराबोला है। अ पैराबोला इज अ कॉनिक और कर्व विच इज ऑब्टेन्ड इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ कोन। कह रहे हैं कि पैराबोला वो कॉनिक या कर्व है जो कि बनेगा प्लेन के कट होने से, जो कि पैरेलल होगा जनरेटर ऑफ कोन। यानी कि देखिए, अभी हमारे पास ये लाइन हमने कहा था फिक्स लाइन होती है और ये लाइन आपके पास ये वाली लाइन जनरेटर होती है, इससे कौन जनरेट होती है, तो इसके क्या होगा, पैराबोला ऐसा कौन या कर्व है जो कि बनेगा जो प्लेन है इसके कट होने से, और प्लेन जो है वो पैरेलल होगा किसके, जनरेटर ऑफ कोन के। अगर ये जनरेटर ऑफ कोन इस तरह है तो पैरेलल है, देखेंगे ये भी पैरेलल है प्लेन, ये प्लेन और ये जनरेटर ऑफ कोन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही नैप को जो है वो ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इससे बनने वाला जो फिगर होगा वो होगा पैराबोला। हाइपरबोला की बात करें तो इफ द प्लेन intersects both naps but does not contain the vertex। कह रहे हैं कि दोनों प्लेन्स को, प्लेन जो है वो दोनों नैप्स को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, ठीक है, कंटेन डज नॉट कंटेन द वर्टेक्स और वर्टेक्स से पास नहीं होगा। द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन इज अ हाइपरबोला शोन इन फिगर। जैसा कि आपको दिखाया गया है फिगर के अंदर, ये दोनों नैप्स को कट कर रहा है, इससे बनने वाली फिगर, क्योंकि अब आप इसे इस तरह से देखेंगे घुमा कर तो आपको नजर आएगा हाइपरबोला। नाउ अब तीन और यहाँ पर जो है चीज़ें दी गई हैं एक्स्ट्रा, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं कि अगर कटिंग प्लेन, इफ द कटिंग प्लेन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, अगर कटिंग प्लेन पास हो रहा है वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स से पास हो रहा है कटिंग प्लेन, ये भी वर्टेक्स से पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों ये वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। तो अगर कटिंग प्लेन वर्टेक्स से पास हो रहा है देन द पॉसिबल टू ऑब्टेन, तो हो सकता है कि एक पॉइंट ऑब्टेन हो। देखें ये वर्टेक्स से पास हो रहा है तो एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट ऑब्टेन्ड होगा। और अगर आपके पास इस तरह से पास हो रहा है वर्टेक्स से, तो अ लाइन और अ पेयर ऑफ लाइन से, पेयर ऑफ लाइंस बन सकती हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से पास हो रहा है तो एक सिंगल लाइन बन सकती है। दीज आर कॉल्ड डीजनरेटिंग कोन, डीजनरेट कॉनिक्स, ये डीजनरेट कॉनिक्स कहलाएंगे, ठीक है, पॉइंट भी, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस भी और सिंगल लाइन भी, ठीक। अब है सर्किल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सर्किल और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वी नो दैट कर्व्स इन प्लेन आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर इक्वेशंस। हम जानते हैं कि इनकी इक्वेशन से आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कर्व्स को, कि सर्किल की इक्वेशन होगी, एलिप्स की भी इक्वेशन है, पैराबोला की भी और हाइपरबोला की भी। आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अब आपको इतना तो पता है कि इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए इन सब की इक्वेशंस मौजूद हैं। लाइकवाइज सर्किल हैज इट्स ओन इक्वेशन। इसी तरह से हमने वहाँ पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स की इक्वेशन को स्टडी किया है, तो अब हम यहाँ पर सर्किल की भी अपनी इक्वेशन है उसको हम स्टडी करेंगे, विच हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टडी करेंगे, जो कि है डिफाइन सर्किल एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. We are already familiar with the concept of circle and its related terms. Let us recall the definition of the circle.
सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। सर्किल क्या है? सर्किल एक ऐसा प्लेन है जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जब आप लें तो वो तमाम जो है पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। यानी इस फिक्स पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ले लें इस प्लेन पर तो वो हर पॉइंट पर क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक का, चाहे यहाँ से यहाँ तक का, या आपके पास फिक्स्ड होगा। और वो फिक्स पॉइंट क्या है? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो फिक्स पॉइंट सर्किल का सेंटर है एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑफ सर्कल फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। और वो कांस्टेंट डिस्टेंस जो हर पॉइंट से सर्किल के सेंटर से हर पॉइंट तक का है वो रेडियस कहलाता है सर्किल का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, let C H comma K be the center and R the radius of the circle as shown in figure 8.7। ये एक सर्किल है, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है वो यहाँ से, ओरिजिन से ये सेंटर जो इसका ओरिजिन नहीं है बट H कॉमा K है, ठीक है। और उसका कुछ ना कुछ रेडियस है इस फिक्स पॉइंट से सेंटर तक का, कुछ ना कुछ जो डिस्टेंस है उसको हमने R से शो किया है। If P of xy is any point on the circle then using distance formula। अब यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए जो है वो मालूम कर सकते हैं रेडियस कि भाई कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो CP इज द डिस्टेंस एंड अंडर रूट x माइनस एच, यानी कि क्या होता है x2 माइनस x1, तो उससे हमने जनरेट किया क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसी तरह से x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना हमारा। तो r इज इक्वल टू x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर। ये आ गया रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्योंकि CP जो है वो है r के इक्वल। नाउ अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो r स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर के, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द सर्कल विद सेंटर h कॉमा k एंड रेडियस r। जो इक्वेशन 1 है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सेंटर जो है वो h कॉमा k है और रेडियस है r। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर h कॉमा के इक्वल्स टू 0 हो जाए यानी सेंटर एट ऑरिजिन हो जाए द इक्वेशन 1 बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। नाउ इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द सर्किल विद सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस r। क्या कह रहे हैं? इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रही है कि सेंटर जो है वो क्या है? ऑरिजिन है और रेडियस जो है वो r है। नाउ इसी के साथ एक एग्जांपल आपको दी हुई है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट -3,5, ये h कॉमा k है एंड रेडियस अंडर रूट 2 यूनिट्स, और आपको रेडियस भी दिया गया है r अंडर रूट 2 यूनिट्स। आपने इक्वेशन ऑफ सर्किल को फाइंड आउट करना है। सेंटर है h कॉमा k -3,5 एंड r है अंडर रूट 2। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच होल स्क्वायर, अब ये माइनस का h था माइनस माइनस प्लस हो गई, प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा a प्लस बी के, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ठीक है। सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y 32 कैसे बना 25 प्लस 9 32 इक्वल्स टू 0। This is the standard form of equation. Yeah, this is the equation of circle. P3,4 is a point of circle with center at origin. अब center origin है और आपको Px, y की वैल्यू दी हुई है। Find the radius of the circle. आपने radius मालूम करना है सर्किल का। तो हम ले रहे हैं let r be the radius of the circle. We know that equation of circle with center at origin and radius r is. हम जानते हैं कि अगर भाई रेडियस r हो और इक्वेशन सेंटर जो है सर्किल का वो ऑरिजिन हो तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो 3,4 xy की वैल्यू है लाइज ऑन द सर्किल। इक्वेशन 1 बिकम्स x मीन्स 3 का स्क्वायर, y मीन्स 4 का स्क्वायर, 3,4 xy की वैल्यू है r स्क्वायर।
r square equals to 3 3s are 9, 4 4s are 16, which is equals to 25. Taking root on both sides, so radius आ गया 5 units. So the radius of the circle is 5 units. इस तरह से आप radius को find out करेंगे. ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही है. बहुत ईजी से क्वेश्चंस है, क्योंकि आप जो है वो यूनिट नंबर 9 जो कि काफ़ी जो है लेंदी भी है और काफ़ी हमारा समझने वाला है, तो वो यूनिट आपने समझ लिया तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा. नाउ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेजन ऑफ अ सर्किल. अब हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेजन देख रहे हैं. स्टैंडर्ड हमने देख ली. The general form of an equation of a circle is in fact the simplified form of a standard equation of circle. जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल की. Here we will recognize its equation and find its centers and radius. Recognize general equation of a circle, which is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, and find its center and radius. Let us consider the standard equation of the circle with center h comma k and radius r. तो हमारी इक्वेशन थी पीछे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट, हमें सिंप्लीफिकेशन करें, यहाँ से हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें और यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ये आर स्क्वायर हम उधर ले गए. नाउ कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट 2g और x का कोफिशिएंट 2h, तो 2 से 2 कैंसिल, h g इक्वल आ गया माइनस एच के, या h इक्वल आ गया माइनस जी के. ठीक है, इसी तरह से k इक्वल आ गया माइनस एफ के, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, ये c बराबर है किसके, इस पूरे के. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. हमने वैल्यूज को यहाँ पर क्या किया, पुट किया, h की, k की, और ये पूरा c के इक्वल था, इसकी जगह c पुट किया. ठीक, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल और सिंपली जनरल इक्वेशन. ठीक है, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल. जी एफ सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेंगे क्योंकि ये है एज अ कोफिशिएंट है ये दोनों एक्स वाई के, और ये है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट. एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ये तीनों जी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप जी स्क्वायर लें, एफ का स्क्वायर लें, उसमें से सी को माइनस करें तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ सकता है. इन ऑर्डर टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल of equation 1, we convert equation 1 in standard form. From equation 1, we get x square plus 2gx plus g square plus y square plus 2fy plus f square minus g square minus f square plus c equals to 0. हमने इक्वेशन 1 जो थी हमारी ये जो मौजूद है, इसको हमने दोबारा से जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनकर आई. अब इसमें देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, दोनों जगह फॉर्मूला बनाया, इसमें से हमने सबको उस तरफ शिफ्ट किया तो ये दोनों प्लस के हो गए, ये माइनस का हो गया. नाउ कंपेयर करें इक्वेशन 2 को विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल से तो वहाँ पर था ये वैल्यू आर के इक्वल, रेडियस था ना x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसकी, रेडियस की. कंपेयरिंग इक्वेशन टू विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल वी गेट सेंटर. हमारे पास सेंटर आ जाएगा माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. और अगर हम आर की वैल्यू को फाइंड करें तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ठीक है, हमने इसे स्टैंडर्ड, जनरल से नहीं स्टैंडर्ड से कंपेयर किया. स्टैंडर्ड ये रही हमारे पास. ठीक है, हमने इसे इससे कंपेयर किया. इफ वी कंपेयर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, अगर हम जनरल इक्वेशन को कंपेयर इफ वी कंपेयर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन नंबर 3 है. With general equation of circle represent by equation 1. अब देखिए ये तो हो गया
अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है तो रेडियस इसके इक्वल होगा और सेंटर होगा -g-f। अब देखें, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन 1, we notice that equation 3 represent a circle if h equals to 0 and a equals to b equals to 1। अगर कह रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन 1 की तरह है, तो हम देखें तो इक्वेशन 3 को नोटिस करें तो इसमें h है इक्वल किसके, 0 के, और a इक्वल है b के और b इक्वल है 1 के, यानी कि तीनों इक्वल है, a b दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, 1 के इक्वल होने चाहिए। अगर इस केस में कि इफ इन केस a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू k एंड h इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन 3 जो है वो हो जाएगी kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c इक्वल्स टू 0, विच इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्किल है। वी विल टेक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 इफ वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय k। अच्छा खैर, अगर कह रहे हैं कि भाई अगर हम इसको डिवाइड करें बोथ साइड्स बाय k, तो ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनकर आ जाएगी, बिल्कुल इस वापस से जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी की रिलेट करती हुई कुछ एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आपने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। अब इसे कंपेयर करें विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, वी गेट, हमारे पास जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सॉरी 2g इक्वल है प्लस 14 के, 2f इक्वल है -6 के, ठीक है, देखिए c इक्वल है -6 के। कंपेयर कर लिया विद जनरल इक्वेशन। अब g की वैल्यू आ गई 7, f की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू -6। -g -f जो है हमारे सेंटर है, तो जब हम -g करेंगे यहाँ पे तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -7 हो गया दोनों तरफ, यहाँ पे माइनस उधर शिफ्ट की तो -f आ गया +3, तो -7 + 3 इज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के। तो g है 7 का स्क्वायर किया, f है -3 का स्क्वायर किया, c है -6, तो माइनस माइनस +6 सबको ऐड किया, √64 आया विच इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज -7, 3 एंड रेडियस 8 यूनिट्स। बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। The radius of the circle 3x square plus 3y square minus 18x plus 12y plus k equals to 0 is 5 units। रेडियस आपको 5 यूनिट्स दिया हुआ है, आपको इक्वेशन दी हुई है सर्किल की, आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन है हमारे पास। नाउ डिवाइडिंग बाय 3, अब ये के है ना, ये के है, के एक्स स्क्वायर, यहाँ देखें ये इक्वेशन जो अभी हमने बनाई थी सिर्फ इसलिए, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये के है, के से डिवाइड करते दोनों साइड्स पे, तो हमारी इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन बन जाएगी। डिवाइड किया 3 से। नाउ कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन से इसको हम कंपेयर करें तो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए कंपेयर कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, 2g इक्वल है -6 के, 2f इक्वल है +4 के, और c इक्वल है k/3 के। तो सेंटर फाइंड आउट करें, यहाँ पर अच्छा सेंटर नहीं कहा गया, के की वैल्यू करनी है, ठीक है। तो के की वैल्यू करने के लिए हम रेडियस का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का कि r इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया, f की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया, c की वैल्यू रखी, यहाँ पर r है 5, रेडियस आपको 5 यूनिट्स दिया हुआ था, ठीक है। अब हमने इस रूट खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से रूट कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड किया 13 माइनस k/3 एज इट इज। सॉल्व करेंगे, माइनस का k/3 उधर जाके प्लस का, ये 25 यहाँ प्लस का, वहाँ के माइनस का, ठीक। सिंप्लीफाई, अच्छा इन्होंने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया है, सिंपली डायरेक्ट कर लिया, यानी इसको वहाँ ले गए और सॉल्व करने के बाद माइनस का 12 बचा, क्योंकि जब 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पर -12 बचा, और ये k/3 यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो गया।
मज़ीद सॉल्व करें तो माइनस, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा k इक्वल्स टू -36। सो द वैल्यू ऑफ k इज़ -36। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। आई होप आपको इंट्रो समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेजन है एंड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेजन है। ठीक है, जो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए कही जाएगी आपने उससे कंपेयर करके तमाम चीज़ों को फाइंड आउट कर लेना है। आई होप आपको इंट्रो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ।